नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9th का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आने वाला जो हमारा क्लास 9th का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके जो प्रश्न किस टाइप से आने वाले हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो निर्देश दिए, इसमें प्रश्न पत्र में दिए गए सभी निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़े, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और ऐसे ही 4 जो है इसमें निर्देश दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प प्रश्न क्रम 5 से सभी प्रश्नों में दिए गए खंड बा के प्रश्नों के उत्तर दी गई टिप के अनुसार लिखिए। सबसे पहला जो प्रश्न है देख लेते हैं हम साथियों, खाली स्थान भरिए। सबसे पहला जो है इसमें को जीवन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, तो सभी को मालूम है कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, फास्ट ब्रीडिंग का कार्य भारत के केंद्र में जारी है, तो कल पक्कम आ जाएगा साथियों इसका। दूसरा जो है, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या 27 है तथा परमाणु संख्या 13 है, तो परमाणु में खाली स्थान है 13, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा। 13 इलेक्ट्रॉन तथा 14 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। जब कोई वस्तु आराम की स्थिति में आती है तो अंतिम बिंदु में वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उसके बाद में है करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। उसके बाद हम सही जोड़ी पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, जैविक तथा अजैविक घटक का पूर्ण समन्वय, तो इसका आ जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा जो है, जीवों के शरीर में रचनात्मक तथा कार्यात्मक परिवर्तन, तो इसका आ जाएगा अनुकूलन। पौधों के औषधीय उपयोग, तो इसका आ जाएगा आयुर्वेद। चौथा जो है, पदार्थ का सरलतम रूप, तो इसका आ जाएगा तत्व। और दूध जो है तो ये कोलाइडल घोल आ जाएगा इसका। साथियों, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो है इसमें, मरुद्भिद पौधों में जल बचाने के लिए पत्तियों में क्या होता है? तो रंध्र धसे होते हैं। सा वाला इसका ऑप्शन सही है। आवर्तों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ धात्विक गुण कम होते हैं। तीसरा है, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने तथा छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका आ जाएगा रासायनिक बंध। दो वस्तुओं के बीच में जी का मान निर्भर नहीं करता है, तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। सूखा रोग एक प्रकार का अल्प पोषण है। उसके बाद में अगला प्रश्न की ओर आते थे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। जीवाश्म वनस्पति के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम लिखिए, तो बिरबल साहनी आ जाएगा इसका सही आंसर। चरक संहिता कहाँ की देन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारत। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अति लघु आवर्त कौन सा है? तो इसका आ जाएगा पहला। और चौथा है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश को क्या कहते हैं? तो संयोजी आवर्त इसका आंसर आ जाएगा। और जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु से टकराती है तो कौन सी किरणें उत्पन्न करती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा एक्स किरणें। उसके बाद में साथियों 2 नंबर के प्रश्न भी जिसमें दिए गए हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्यों माना जाता है? बायोगैस के अवयवों के नाम लिखिए। बायोगैस के प्रयोग करने के लाभ लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको हल करने हैं साथियों। कार्बन यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की अलग अलग शाखा में क्यों किया जाता है? सामुदायिक स्वास्थ्य में किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? 2 उदाहरण देकर समझाइए कि आसपास का वातावरण स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करेगा। शरीर की क्रियाओं के नाम तथा उनके के कार्य लिखिए। ये सभी प्रश्न आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही ये जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है एमपी बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया है, तो इसमें से आपको प्रश्न जो है आ सकते हैं। सोडियम तथा क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनने की क्रिया का वर्णन कीजिए। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? इसके लाभ लिखिए। पालतू पशुओं में बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई का पता कैसे लगाया जा सकता है? स्रवित तथा परास्रवित द्रव्य क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए सूत्र निकालिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालिए। तो ये सारे प्रश्न जो है आप इनको हल कर सकते हैं साथियों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नया जो है नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। धन्यवाद।